हेलो स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास का जो हिस्ट्री पार्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, हम उसका फर्स्ट पार्ट बना चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर का हम सेकंड पार्ट के विषय में यहाँ बात करते हैं कि जो क्रांति की शुरुआत हुई है उसके पीछे कुछ परिस्थितियाँ रही हैं, कुछ कारण रहे हैं जिनकी वजह से जो फ्रांस में 1789 को जो क्रांति हुई उसके कुछ कारण हैं। यहाँ वो कुछ दिए गए हैं जिनके विषय में जो पहले हमने किया था वो तो एक तत्कालिक कारण था, लेकिन उससे पहले क्या रूपरेखा तैयार हुई इस क्रांति की, हम उसके विषय में बात करते हैं। जैसे हम पहले भाग देख चुके हैं कि लुई सोलवे ने कर बढ़ा दिए, लेकिन कर ये जो अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकता राजा, उसको जो क्या है स्टेट जनरल की जो क्या है मीटिंग है वो बुलानी पड़ती है, तभी जो मंजूरी ली जाती है। और उससे पहले जो ये मीटिंग है 1789 में जो बुलाई जानी है, और 1614 में जो पहले ही एक मीटिंग बुलाई गई है उसमें जो निर्णय लिया गया था पहले उससे पहले नहीं हुई है। और अब फ्रांसीसी सम्राट जो लुई सोलवे ने 5 मई को नए करों को प्रस्ताव के लिए अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई है, और इस बैठक में प्रत्येक स्टेट एक वोट ही डाल सकता है। और 3 स्टेट हैं, क्योंकि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट तो कोई कर देता ही नहीं, इसलिए यहाँ वो परिस्थितियाँ तैयार हुई जिसकी वजह से फ्रांसीसी क्रांति हुई है। और प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों ने अपने 300 प्रतिनिधि जो बुलाए हैं, और तीसरे स्टेट के लोगों ने जो क्या है अपने 600 प्रतिनिधि हैं वो बुलाए हैं। उसके बाद उन्होंने तीसरे स्टेट के लोगों ने कहा कि एक व्यक्ति एक वोट डालें, तो उसके विषय में बात होती है, लेकिन ऐसा उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो उन्होंने तब तक नेशनल असेंबली को भंग करने की बात नहीं की कि जब तक जो क्या प्रस्ताव पास ना हो जाए। तो ऐसे में फिर जो लोगों ने अपने लिए जो फिर अपने आप को ही वो असेंबली घोषित कर देते हैं, नेशनल असेंबली। तो ऐसे में कुछ प्रथम और द्वितीय स्टेट के जो लोग हैं जिन्होंने जो इन लोगों का प्रतिनिधित्व किया है, अगर मैं उनकी बात करूं, मिराबो आबे है, आबे सीए है, उन्होंने ऐसा किया है, उनका प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं इसमें। और जहाँ मिराबो आबे की बात होती है तो उसका जन्म है कुलीन परिवार में हुआ है, और वो विशेषाधिकार से संबंधित को ख़त्म करने की ज़रूरत वो समझता आया है। और जिस वक्त हम बात करें नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त था, तो पूरा फ्रांस है वो आंदोलन रहित रहा। सर्दियों की बात करें तो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से पाव रोटी की कीमतें हैं वो ज़्यादा हुई। एक जिक्र भी हुआ था जिसके विषय में वो यहाँ दिया गया है। औरतों ने बीड़ी की दुकानों पर जो दावा बोला है, तो तब राजा ने जो क्या है सेना को अनुमति दी थी प्रवेश करने की, जिसकी वजह से फिर लोगों में यह अफवाह फैली कि लोगों पर गोलियां हैं वो बरसाई जाएंगी। तो फिर वो 14 जुलाई 1789 को जो क्या है बास्तिल जेल पर जो उन्होंने दावा बोला है वो बातें यहाँ रही हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर लोगों में अफवाह की वजह से उन्होंने जो जमींदार रहे हैं उनके अन्न भंडारों को उन्होंने लूटा है, और जो लगान से संबंधित दस्तावेज है उन्हें जला दिया गया है। तो उन्होंने अपनी जागीरें हैं वो छोड़कर है वो भागना पड़ा, वो बातें यहाँ रखी गई हैं। आगे फिर अगर हम बात करें तो अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई सोलवे नेशनल असेंबली को मान्यता दे देता है। और ये नेशनल असेंबली क्या है, राजा की जो निरंकुश अधिकार रहे हैं उन पर जो क्या नियंत्रण करेगी। और 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों और कर्तव्य बंधन वाली सामंती व्यवस्था का अनुमूलन आदेश पास कर दिया। वो बातें यहाँ है इसकी वजह से। और धार्मिक कर है वो समाप्त कर दिया गया। धार्मिक कर हमें पता ही है जो चर्च के द्वारा लिया जाता रहा है, और प्रत्यक्ष कर है
वो राजा के द्वारा लिया जाता रहा है, जो हमने पहले पढ़ा है उसमें। तो इस प्रकार ये सब ख़त्म करने के बाद कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति है वो सरकार के हाथों में आ जाती है। वो उसके विषय में बात की गई है। आगे अगर हम बात करें तो फ्रांस किस प्रकार जो क्या है संवैधानिक राजतंत्र बना, उसके विषय में बात आती है। नेशनल असेंबली को जब स्वीकार किया राजा ने, तो 1791 में संवैधानिक प्रारूप तैयार हुआ। मतलब संविधान बनाने की रूपरेखा है वो तैयार की गई और 1791 में ही फ्रांस का जो क्या है संविधान है वो बनकर तैयार हो जाता है। वो बातें यहाँ कही गई हैं। और उस संवैधानिक प्रारूप में उन्होंने न्यायपालिका रखा, कार्यपालिका को रखा है, विधानपालिका को रखा है। न्यायपालिका यहाँ सर्वोच्च है। नेशनल असेंबली में सदस्यों को चुनकर है भेजा गया है, वो बातें यहाँ रखी गई है। और कार्यपालिका ही विधायपालिका पर अपना नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो करती है। जिस प्रकार से न्यायपालिका हमारे संविधान की व्याख्या करती है, उसी प्रकार से यहाँ जो न्यायपालिका को विशेष दर्जा मिला हुआ है, वो बातें यहाँ हैं। और कुछ और बातें भी यहाँ इन्होंने कही गई है कि सिर्फ वयस्क जो पुरुष रहे हैं उनको ही, जो सक्रिय नागरिक रहे हैं, सक्रिय नागरिकों की अगर हम बात करें तो मताधिकार प्राप्त लोग हैं जो 2.8 करोड़ जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग ही सक्रिय नागरिक रहे हैं जिन्हें वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। निष्क्रिय नागरिक की बात की गई है, मताधिकार प्राप्त नहीं है। लगभग 30 लाख लोग पुरुष, महिलाएं, बच्चे और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं है। तो मतलब ये मताधिकार की एज यहाँ रखी गई है और 25 रखी गई है। तो सक्रिय नागरिक किन्हें माना गया है, कुछ ये क्वेश्चन आता है माइंड के अंदर। सक्रिय नागरिक उन्हें माना गया जो सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है, जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, उन्हें सक्रिय नागरिक का दर्जा यहाँ दिया गया है। वो बात यहाँ रखी गई है। और कानून बनाए गए हैं 1791 के संविधान के अनुसार। नेशनल असेंबली को वो अधिकार सौंपे गए हैं और नेशनल असेंबली को अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप में आप समझ सकते हो, प्रत्यक्ष रूप में तो हमारी भागीदारी होती है, हम सब चुनते हैं, और अप्रत्यक्ष में हमारे द्वारा चुने गए कैंडिडेट ही उनका चयन करते हैं, वो अप्रत्यक्ष तौर पे होती है। वो बात यहाँ कहता है। और सभी नागरिकों को मताधिकार प्राप्त नहीं था, क्योंकि कहा गया है कि 25 वर्ष तक के लोगों को ही जो क्या है सक्रिय मतलब वोट डालने का अधिकार है, और जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं वो ही जो उन्हें ही जो क्या सक्रिय नागरिक का दर्जा है वो दिया गया है। 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हैं, उन्हें माना गया है यहाँ पे। वो बातें यहाँ रखी गई हैं। उसके बाद जहाँ बात की जाए, संविधान ने जो क्या है पुरुष तथा नागरिक अधिकार घोषणा पत्र है वो जारी किया है, उसके विषय में बात आ जाती है। और पुरुष और अधिकार घोषणा पत्र की जहां अगर मैं बात करूं तो 1790 में जो ये जो दिया गया है, इसमें चित्र 8 में 1790 में बारबियर द्वारा जो क्या है बनाया गया जो चित्र है दाएं फ्रांस की ओर, और कानून की ये नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की बात की गई है, उसको यहाँ दिखाया गया है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हैं, इसके विषय में हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये वही अधिकार हैं जो आज हमें प्राप्त हुए हैं, कोई और नहीं है। कोई मुश्किल अधिकार नहीं है, कोई मुश्किल बातें नहीं है इसके अंदर। सिर्फ वही अधिकार हैं जो आज हमारे संविधान ने हमें दिए हुए हैं, जो हमें इतने लंबे समय के बाद मिले हैं, और इन्हें बहुत जल्दी ही जो क्या ये अधिकार है प्राप्त हो गए थे। तो इनके विषय में हम आगे बात करेंगे। तब तक आप सभी का धन्यवाद।